उमेश महादोशी का नमस्कार मित्रों। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के दौरान विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लोककथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना है। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित रखी गई है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रखी जाएगी जो हमें 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लोककथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। इस तरह की सतही बातों से लघु कथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है मूर्धन्य लोककथाकार श्री सुकेश साहनी जी के लघुकथा विषयक आलेखों के संकलन, लघुकथा सृजन और रचना कौशल की चर्चा। इस पुस्तक में लघुकथा के संदर्भ में विभिन्न अवसरों पर लिखे गए साहनी जी के 19 आलेख शामिल हैं। पुस्तक के प्रथम संस्करण 2019 का प्रकाशन किया है अयन प्रकाशन ने, जिनका पता है 1/20 मेहरौली, नई दिल्ली 110030। पुस्तक का मूल्य है ₹300 मात्र। पुस्तक में शामिल पहला आलेख 1998 एवं 2012 में प्रकाशित साहनी जी के सुप्रसिद्ध लोककथा संग्रह ठंडी रजाई की भूमिका के तौर पर लिखा गया है। दूसरा आलेख कोटकपूरा पंजाब में आयोजित लघुकथा सम्मेलन में पढ़ा गया आलेख है। इसके बाद 5 आलेख साहनी जी द्वारा संपादित महत्वपूर्ण लोककथा संकलनों, क्रमशः स्त्री पुरुष संबंधों की लोककथाएं, प्रकाशन वर्ष 1992-2018, महानगर की लोककथाएं 1993-2019, खलील जिब्रान की लोककथाएं 1995-2017, देह व्यापार पर केंद्रित लोककथाएं 1997 एवं बाल मनोवैज्ञानिक लोककथाएं 2009 के संपादकीय हैं। पुस्तक में शामिल 9 आलेख क्रमशः वर्ष 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 एवं 2019 में आयोजित कथा देश अखिल भारतीय लघुकथा प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक टिप्पणियों के रूप में लिखे गए आलेख हैं। शेष 3 आलेख क्रमशः श्री राजेंद्र यादव, श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी की लोककथाओं पर समीक्षात्मक आलेख हैं। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर साहनी जी ने पाठकों, श्रोताओं और साथी लोककथाकारों से अपनी बात कहने के लिए जो महत्वपूर्ण संवाद किया है, वह इस पुस्तक में एक साथ संकलित होकर सामने आया है। माना जाता है कि श्री साहनी जी लघुकथा पर अपनी बात कहने के लिए मुख्यतः अपनी रचनाओं को ही माध्यम बनाते हैं। अलग से शास्त्रीय समालोचनात्मक या समीक्षात्मक आलेख
अथवा पुस्तकें लिखने का कार्य वह प्रायः नहीं करते। ऐसे में इन संवादपरक आलेखों के माध्यम से लघु कथा जगत को उनके विचारों के साथ उनकी लघुकथा विषयक मान्यताओं को बहुत स्पष्ट रूप से जानने एवं समझने का अवसर मिलता है। लघुकथा रचना प्रक्रिया शीर्षक आलेख में जो कि उनके लघुकथा संग्रह ठंडी रजाई की भूमिका के तौर पर लिखा गया है, लेखक ने अपनी लघुकथा सृजन की रचना प्रक्रिया पर बात की है। जीवनानुभव किस प्रकार एक रचना का आधार बनते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाया गया है। साहनी जी का मानना है कि लेखक के भीतर किसी रचना के लिए आवश्यक कच्चे माल के पकने की प्रक्रिया ही लेखक की रचना प्रक्रिया है। लघुकथा की रचना प्रक्रिया में उपन्यास एवं कहानी की भांति वर्षों भी लग सकते हैं। कोटकपूरा लघुकथा लेखक सम्मेलन में पढ़े गए आलेख कहानी का बीज रूप नहीं है। लघुकथा में साहनी जी ने लघुकथा को कहानी का बीज रूप मानने की धारणा से असहमति तो प्रकट की ही है, उन्होंने लघुकथा में विषय को लेकर भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। उनके अनुसार जिन विषयों पर कहानी लिखी जा सकती है, उन पर लघुकथा भी लिखी जा सकती है। लघुकथा में लेखक विषय के मूल स्वर को पकड़ता है, जिसका तात्पर्य रचना में संबंधित विषय और कथ्य के मूल यानी सूक्ष्म स्वर से है। साहनी जी ने इसी बिंदु को लघुकथा को कहानी से अलग करने वाला बताया है। साहनी जी ने विभिन्न एकल विषयों पर रचित लघुकथाओं के कई संकलन संपादित किए हैं। उन्होंने इन संकलनों में एक एक विषय के विभिन्न पक्षों पर सशक्त लघुकथाओं को संकलित करते हुए विभिन्न स्थितियों के विश्लेषण का नोट लिया है। अपने नोट को संकलनों के संपादकीय आलेखों में सहेजते हुए इसी विश्लेषण को रेखांकित किया है। इस दृष्टि से स्त्री पुरुष संबंधों की लघुकथाएं, महानगर की लघुकथाएं, खलील जिब्रान की लघुकथाएं, देह व्यापार पर केंद्रित लघुकथाएं एवं बाल मनोवैज्ञानिक लघुकथाएं संकलनों के संपादकीय आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन आलेखों में चयनित लघुकथाओं के कथ्यों और विषयों के मूल स्वर को रेखांकित करते हुए लघुकथा की ताकत को समझने समझाने का प्रयास शामिल है। देश की सुप्रसिद्ध कथा पत्रिका कथा देश कई वर्षों से अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। श्री सुकेश साहनी जी इस प्रतियोगिता से बतौर प्रेरक एवं निर्णायक काफी निकट से जुड़े हुए हैं। हर वर्ष निर्णायक के रूप में प्रतियोगिता की पुरस्कृत लघुकथाओं पर उनकी विश्लेषणात्मक आलेखबद्ध टिप्पणी आती रही है। क्रमशः वर्ष 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 एवं 2019 की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत लघुकथाओं से जुड़े आलेखों में पुरस्कृत लघुकथाओं पर साहनी जी ने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखी है। एक ओर इन लघुकथाओं के रचनात्मक पक्ष को स्पष्ट किया गया है, तो उनके आलोचनात्मक बिंदुओं पर भी बात हुई है। इन आलेखों में प्रतियोगी लघुकथाकारों के लेखन में निहित संभावनाओं को उजागर किया गया है, तो उन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है जहां लेखक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसी टिप्पणियों से निश्चित रूप से प्रतियोगिता में शामिल लघुकथाकारों के साथ अन्यों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। कथाकार राजेंद्र यादव जी ने भी कुछ ऐसी कथा रचनाएं लिखी हैं जिन्हें लघुकथा के दायरे में रखा जाता है। सुकेश जी ने अपने आलेख राजेंद्र यादव की लघुकथाएं में यादव जी की 9 लघुकथाओं की बेबाक पड़ताल की है। निष्कर्षतः उन्होंने पाया है कि अपने पार राजेंद्र यादव की श्रेष्ठ लघुकथा है, किंतु इस लघुकथा जैसा प्रभाव वह अपनी अन्य लघुकथाओं में नहीं छोड़ पाए हैं। संभवतः यादव जी ने लघुकथा को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना उन जैसे स्थापित साहित्यकार को लेना चाहिए था। रामेश्वर काम्बोज की अर्थगर्भी लघुकथाएं शीर्षक आलेख में सुकेश जी ने पड़ाव और पड़ताल लघुकथा संकलन श्रृंखला के खंड 7 में शामिल हिमांशु जी की 11 प्रतिनिधि लघुकथाओं की पड़ताल की है।
ये लोक कथाएं हैं धर्मनिरपेक्ष, ऊंचाई, गंगा स्नान, खुशबू, पिघलती हुई बर्फ, छोटे बड़े सपने, कालचिड़ी, एजेंडा, नवजन्मा, कटे हुए पंख एवं कमीज। हिमांशु जी रचनात्मकता के स्तर पर बेहद सजग रचनाकार हैं। इस आलेख में सुकेश जी ने लोककथा के लिए आवश्यक अनुशासन और कथ्य की रचनात्मकता के संदर्भ में हिमांशु जी की लोककथाओं का बहुत ही सहज विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लोककथाओं के कथ्यों और विषयों के विश्लेषण के साथ भाषा के प्रयोग एवं शीर्षक चयन में सजगता को रेखांकित किया गया है। पंजाबी के साथ हिंदी में भी लघु कथा के लिए समर्पित लोककथाकारों में डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लोककथा सृजन के साथ अनुवाद, लोककथा सम्मेलनों के आयोजन एवं पंजाबी लोककथा की पत्रिका मिन्नी के संपादन प्रकाशन में भी उनका अभूतपूर्व योगदान है। दीप्ति जी के सुप्रसिद्ध लोककथा संग्रह गैर हाजिर रिश्ता की भूमिका के तौर पर डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति की लोककथाएं शीर्षक आलेख में साहनी जी ने उनकी लोककथाओं में निहित रचनात्मकता पर प्रकाश डाला है। कानून पसंद, शोक की ट्यून, संवाद, उदास दिल, दादी, असली बात, रीसेल वैल्यू, खो रहे पल आदि अनेक लोककथाओं को उनकी विशिष्टताओं के लिए उद्धृत करते हुए साहनी जी ने दीप्ति जी की लोककथाओं में कथ्य की अनुभूज का पाठकों के संदर्भ में बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया है। सुकेश साहनी जी के ये आलेख निश्चित रूप से लघु कथा के बंधन मुक्त रूप स्वरूप स्वाभाविकता और निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ाने की बात करते दिखाई देते हैं। उन्होंने लघु कथा सृजन को नियमों से बांधने की बजाय उसके अनुशासन को समझने पर जोर दिया है। विषय और कथ्य के मूल स्वर और लघु कथा के समापन बिंदु पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। यह पुस्तक नए लघु कथाकारों का मार्गदर्शन करने में सफल रहेगी। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे पुस्तक चर्चा के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार मित्रों।